नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का अनुपात की एक और क्लास में। और इस क्लास में मैं आपके लिए उन सेलेक्टेड प्रश्नों को लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा यानी एनटीपीसी रेलवे, एसएससी मेंस और यूपीएससी में पूछे गए हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं कि आपको हर चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि इस चैप्टर से किस लेवल तक का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी की राशि ज्ञात करें। ये प्रश्न एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया था। अब इस प्रकार के प्रश्नों को करने की मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखो, ए की राशि का, अब ए की राशि को ए मान लो, इसका ही 2/5 भाग बराबर है बी की राशि बी मान लो, बी की राशि के 8/26 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे आसान कर लेते हैं। 2 से इस 8 को 4 बार कैंसिल आउट कर दो। यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, देखो ए की वैल्यू ये नीचे वाली होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 है, देखो ए बराबर कितना, ए अपॉन बी करो, यानी बी को इसके नीचे ला देंगे तो ये जो है ए, ये जो 5 है, इस 5 को बड़ा किस्मों को 4 में कितना आ जाएगा 20 बट्टे कितना है 26। इसे 2 से कैंसिल आउट कर दो, 10 बट्टे कितना आएगा 13। अब इन दोनों का देखो, उनके पास यानी उन दोनों के पास कितना है 2300 रुपये है, और हमारे अनुसार कितना आ रहा है, एक के पास 10 है, दूसरे के पास 13, तो इन दोनों के पास कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा 23। और 23 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 2300। एक यूनिट बराबर कितना निकलेगा 100। तो इसने पूछा क्या है कि बी की राशि, और बी की राशि कितनी यूनिट में 13 यूनिट में। एक यूनिट बराबर 100, तो 13 यूनिट बराबर कितना आएगा, 13 यूनिट बराबर आएगा कितना 1300। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अगले प्रश्न पर। यदि 3 संख्याएं, पहली संख्या मान लो ये वाली, दूसरी संख्या मान लो और तीसरी संख्या मान लो, ठीक है, 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनके योग का दुगना, योग का दुगना कितना है 100, तो तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखो इनका अनुपात है 2:3:5, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 5 यूनिट में। इसी 5 यूनिट की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब इन तीनों का योग कितना है 10, इन तीनों का योग कितना है 10 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इन तीनों के, इन संख्याओं के योग का दुगना, इनके दुगना यानी 2 से गुणा करना होगा, कितना आएगा 20 आएगा। और 20 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखा है सवाल में 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 5, और ये किसकी निकलवा रहा है 5 यूनिट की। बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है, बड़ी संख्या का क्या निकालना है वर्ग। अब बड़ी संख्या पहले निकालो, बड़ी संख्या निकालने के लिए 5 सबसे बड़ी कौन सी यूनिट अनुपात में 5 में, और 5 का इसमें गुणा करें कितना आएगा 25। अब इस 25 का हमें क्या निकालना है वर्ग निकालना है, क्योंकि ये सवाल में दे रहा है कि बड़ी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे, एक यूनिट बराबर 5, और हमारे पास सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है 5 वाला, तो 5 का 5 में गुणा करें कितना आएगा 25, और इसी 25 का वर्ग कितना आएगा 625, कितना आएगा 625। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में 3 संख्याओं का अनुपात इतना है 2:3:4 है, 3 संख्याओं का अनुपात। ठीक है, यदि इनके वर्गों का योगफल, अब इनका वर्ग निकालो। पहले तो इसे यूनिट में मान के चलते हैं, इस बात को याद रखना। यूनिट में या तो यू लिख लो या एक्स लिख लो यूनिट की जगह पर। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी मेंस 2017 में पूछा गया था। इनका वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा 4 यूनिट में। ठीक है ना, 4 यूनिट स्क्वायर आएगा। 3 का वर्ग 9 यूनिट स्क्वायर आएगा, अगर एक्स मानते तो एक्स स्क्वायर आता। 4 का वर्ग कितना आएगा 16 यूनिट स्क्वायर। अब इन तीनों का योग कितना आएगा 16 9 25, 25 और 4 कितना हो गया 29, कितना हो गया 29 यू स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1856। ये पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितने उसमें 4 में,
तो यहाँ से पहले हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो यूनिट स्क्वायर बराबर कितना आएगा। देखो अगर यहाँ 2x मानते तो 2x कितना आता है 4x²। यहाँ हमने यूनिट को u माना है तो कितना आया है 4u²। बस इसका फर्क पड़ रहा है, ठीक है, और किसी का फर्क नहीं है। तो 1856/29 यूनिट स्क्वायर। तो u² निकालने के लिए क्या करना होगा, u निकालने, यानी एक ये तो यूनिट स्क्वायर, तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाएगा इधर 1856/29। और हमें क्या निकालना है 4 यूनिट में। बड़ी संख्या कितने यूनिट में हमारी 4 यूनिट में। तो 4 यूनिट को निकालने के लिए इधर क्या कर देंगे हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 29 का भाग दो 1856 में कितनी बार जाएगा, 29 से ये कटेगा 64 बार, कितनी बार 64 बार, ठीक है। अब ये कितने अंडर रूट में 64 है, अंडर रूट से अगर से बाहर निकाल लेंगे, यानी रूट से बाहर निकालेंगे 64 को, तो कितना निकलेगा 8, और 4 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है 3:2:1 में, इस प्रकार से 3 संख्या बांटी गई हैं और इनका योग हमारे अनुसार कितना होगा, 3 दूनी 5 1 6 यूनिट में आएगा। योग का आधा इसका आधा करना है तो कितना आएगा 2 से भाग कर देंगे। कितना है हमारे पास सवाल में कितना दे रखा है 72 दे रखा है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या क्या है 1 यूनिट में, यहाँ से 1 यूनिट निकाल लो, हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब देखो 6 से 72 को कैंसिल आउट कर दो 12 बार, ठीक है। यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, इस 2 की गुणा कर देंगे 12 में, कितना आ जाएगा 24, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। 2 संख्याओं के योगफल, 2 संख्या मान लो और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करना है। बड़ी संख्या मान लो a और छोटी संख्या मान लो b, ठीक है। बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b, इनका योग कितना है, इनका योग दे रखा है कितना 5, और इनका जो अंतर दे रखा है वो कितने अनुपात में दे रखा है 1 में। यहाँ से हमें अगर a और b की वैल्यू निकालनी है तो देखो a की वैल्यू निकालने के लिए पहले दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, तो a बराबर 6/2 कितना आएगा 3। v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 2। तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच, बड़ी संख्या 3 और छोटी संख्या 2, तो अनुपात कितना आएगा 3:2। एसएससी मेंस 2011 से 18 तक लगातार पूछा गया है ये प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालों के तरीके पसंद आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।